संहार करते हुए केवल अन्य वीरों के सामने ही नहीं अपने युद्ध कला का प्रदर्शन किया, किंतु द्रोणाचार्य के सामने भी द्रोणाचार्य के देखते देखते ही उसने संपूर्ण सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और वो पूरी सेना विमुख हो गई। तो इसको देख करके संजय से समाचार प्राप्त कर धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और उन्होंने जब संजय से पूछा कि ये किस तरह से का युद्ध अभिमन्यु कर रहा है, तो उसने कहा कि देखिए, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि सभी को उसने बाणों से पीड़ित किया। वो लिखा है कि जैसे चक्र घूमता है कुंभकार का, उसी तरह से वो चारों ओर घूमता हुआ सभी के ऊपर प्रहार कर रहा था। उसके इस प्रहार को देखकर और उसकी वीरता तथा साहस से अत्यंत अभिभूत होकर, अत्यंत प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने ये कहा कि यह इस तरह का युद्ध कर रहा है, इसके समान कोई योद्धा हमको दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसा धनुर्धर नहीं दिखाई दे रहा है जो इस तरह का प्रदर्शन कर सके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि यह चाहे तो इस संपूर्ण सेना को समाप्त कर सकता है, क्यों नहीं चाहता, यह नहीं समझ में आ रहा। द्रोणाचार्य के इस प्रकार के प्रीतियुक्त वचन को सुनकर दुर्योधन बहुत ही अभिमन्यु के प्रति क्रोध से भर गया और हंसते हुए उसने द्रोणाचार्य को देखकर हंसते हुए कर्ण से वो कहने लगा। दुशासन भी वहीं था और मद्राज शल्य भी थे। अन्य महारथियों को भी उसने यह बात सुनाई। द्रोणाचार्य को देखकर हंसते हुए कह रहा था, इसका मतलब ये था कि उनके ऊपर वो उसका आक्षेप था। उसने कहा, अर्जुन के पुत्र को, जो कि मूढ़ है, अविवेकी है, कुछ भी जानता नहीं, उसको आचार्य मारना नहीं चाहते, क्योंकि इनसे तो यमराज भी युद्ध में सामने होकर लड़ नहीं सकते। फिर और कौन सा मनुष्य है जो इन्हें युद्ध में पराजित कर सकता है या इनके बाणों के वेग को सह सकता है। अर्जुन के पुत्र को तो ये शिष्य का पुत्र होने के नाते उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि शिष्य और पुत्र दोनों ही धार्मिक लोगों के लिए प्रिय होते हैं। यह जब द्रोण इसकी रक्षा के लिए इतना तत्पर हैं, इसीलिए यह अपने को बहुत वीर समझ रहा। तो इसलिए उन्होंने सभी वीरों ने अभिमन्यु को मारने के लिए द्रोणाचार्य के देखते ही प्रयास प्रारंभ किया। दुशासन तो दुर्योधन के इस वचन को सुन करके उससे कहने लगा, मैं इसका वध करूंगा। पांडु पुत्रों को देखते देखते ही, क्योंकि पांडव लोग युधिष्ठिर आदि जो वहां थे वो व्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो कह रहा है कि पांडु पुत्रों को देखते देखते ही मैं आज इसका वध कर दूंगा। और मेरे द्वारा मारे जाने पर जब कृष्ण और अर्जुन इसको
इस समाचार को प्राप्त करेंगे तो फिर वो भी प्रेत लोक को चले जाएंगे और इस तरह से हमारी विजय हो जाएगी। दुर्योधन से इस प्रकार की बात कह करके दुशासन घोर शब्द किया, अति घोर शब्द किया और अभिमन्यु के पास सर वर्षा करते हुए चला आया। अति क्रोध से आते हुए दुशासन को देखकर अभिमन्यु ने बाण वृष्टि शुरू किया और लिखा है कि 26 बाण उसने दुशासन के ऊपर भेज दिए। दुशासन अत्यंत क्रोध में था, इसलिए वह अभिमन्यु से लड़ने लगा। दोनों ही रथ शिक्षा में विशारद थे, अतः यह बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम इस रूप में सामने आया। अभिमन्यु ने सरों से पीड़ित होकर भी उसके शरीर से लहू निकल रहा था, सर से शरीर विद्ध था। फिर उसने कहा दुशासन से कि तुम अत्यंत अभिमानी क्षत्रिय हो और किंतु निष्ठिर हो, तुमने अपने धर्म को भी छोड़ दिया और इस समय तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। आज तुम पहली बार युद्ध में हमारे सामने हो। राजा धृतराष्ट्र के सामने ही तुमने अपने बाणों से, वाक्य के बाणों से युधिष्ठिर आदि को बहुत ही तप्त किया था। तुमने पागल की तरह भीम से बहुत ही असंबद्ध बातें की थी और द्यूत में छल का आश्रय करके शकुनी के द्वारा तुमने पांडवों को हराया था और उसको तुम अपना बल समझ रहे हो। किंतु आज मैं इन सभी का ऋण हो जाऊंगा। पांचाली द्रौपदी का भी तुमने बहुत अपमान किया था, तो पांडवों का जो कोप है उस कोप से मैं मुक्त आज अनऋण हो जाऊंगा और द्रौपदी का जो अभीष्ट है और अर्जुन का, हमारे पिता का भी जो अभीष्ट है, उन सबसे मैं उऋण हो जाऊंगा। आज तुम जीवित हमारे सामने से नहीं जा सकते। तुम यदि परायण नहीं हुए। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने दुशासन पर प्रहार प्रारंभ किया और बाणों को जो चलाना शुरू किया तो लिखा है कि एक बाण उसने केवल चलाया है और उस बाण में काल, अग्नि और अनिल, वायु, इन तीनों का तेज था। तो काल, अग्नि और वायु का तेज था, माने इन तीनों से संबद्ध मंत्रों से बाण को अभिमंत्रित करके उसने चलाया और उस एक बाण से ही दुशासन इतना व्यथित हुआ, वह क्योंकि वह बाण उसके शरीर को का भेदन करके और भूमि में चला गया। और उसके बाद 25 बाण लिखा है कि और उसने चलाया है दुशासन के ऊपर। ये सभी बाण अग्नि समस्पर्श थे। अग्नि समस्पर्श का मतलब है कि अग्नि से जैसे जलन होती है, जैसे वो ज्वाला दीप्त करती है, हमें
तप्त करती है, उसी तरह से ये बाण भी दुशासन को पीड़ित कर रहे थे, अत्यधिक तप्त कर रहे थे। इन बाणों से बहुत अधिक विद्ध होकर, घायल होकर वह रथ में ही मूर्छित होकर बैठ गया, गिर पड़ा। तो दुशासन को मूर्छित हुआ देख करके सारथी उसे तुरंत अचेतन अवस्था में रण के बीच से हटा ले गया। पांडवों ने इस दृश्य को बाहर से देखा, द्रौपदी के पुत्रों ने भी देखा, तो विराट आदि सबने देखा और इससे वे सभी के सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। चारों ओर वाद्य बजने लगे और अभिमन्यु की विजय की चर्चा होने लगी। यह दृश्य इतना भयानक था जिसको दुर्योधन देख नहीं सकता था। इस दृश्य को देखकर दुर्योधन ने राधे कर्ण से यह कहा कि देखो दुशासन अभिमन्यु के बस में चला गया, अर्थात अभिमन्यु अब इसका वध कर सकता है। और अभिमन्यु जो है वो दुरासद है। दुरासद का मतलब है कि उसको का निग्रह करना बहुत ही कठिन है। यह सुनकर कर्ण अत्यंत क्रोध से दुशासन की रक्षा में आगे बढ़ा। कर्ण के अनुचर भी तीक्ष्ण वेगों से अभिमन्यु पर, तीक्ष्ण बाणों से अभिमन्यु पर प्रहार करने लगे। वह अवज्ञापूर्वक अभिमन्यु से लड़ने का प्रयास कर रहा था। अवज्ञापूर्वक माने उसको बाल समझ के, युद्ध कला में अप्रवीण समझ के वो अवज्ञा कर रहा था। उसको वो इस तरह का महत्व नहीं दे रहा था। अभिमन्यु ने कर्ण के ऊपर 73 बाण, त्रिसप्तत्या लिखा है, तो 73 बाण बड़ी त्वरा में चलाया और वह द्रोण की ओर जाना चाहता था। इसलिए वो जल्दी से जल्दी कर्ण को हटाकर द्रोण की ओर जाने की त्वरा में उसने ये है बाणों का वेग का सहारा लिया। लेकिन उसको द्रोण के पास जाने में कोई भी रोकने में समर्थ नहीं हो सका। तब कर्ण ने विजय प्राप्ति की इच्छा से सौभद्र को, अभिमन्यु को सैकड़ों बाणों से पीड़ित किया। और क्योंकि वो परशुराम जी का शिष्य था और वह युद्ध विद्या में अति निपुण था, लेकिन अभिमन्यु कर्ण के द्वारा इस तरह की अस्त्र वृष्टि से पीड़ित होते हुए भी थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह देवताओं के तुल्य पराक्रम वाला था। इसके बाद उसने सभी वीर जो उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे उनके धनुष की प्रत्यंचा को भल्लों से काट दिया और उनके भल्लों से काट दिया और कर्ण को उसने पीड़ित किया। क्योंकि सभी के सभी एक साथ प्रहार कर रहे थे, तो पहले उसने भालों के प्रहार से अन्य योद्धाओं के धनुष को काटा और उसके बाद कर्ण को पीड़ित करने लगा। क्योंकि जब तक उनको अपने धनुष की प्रत्यंचा संभालने का प्रयत्न करना होगा, तब तक उतने में वह कर्ण के ऊपर बाण वृष्टि से
उसको पीड़ित करने का प्रयास करने लगा। उसने कर्ण के छत्र, ध्वज और सारथी और अश्वों को भी हंसते हंसते पीड़ित किया, माने सबके ऊपर प्रहार किया। कर्ण भी इसके ऊपर बाणों का प्रहार करता रहा, लेकिन कर्ण के जो भी बाण आते थे उन सबको उसने बिना भय के उनको ग्रहण किया। उसके बाद अवसर मिलने पर एक बाण उसने कर्ण के लिए चलाया और उस बाण से कर्ण का ध्वज, धनुष, इन सबको काट करके भूमि पर गिरा दिया और कर्ण अत्यंत कठिनाई में पड़ गया, प्राण संकट में पड़ा। तो कर्ण का भाई उसकी रक्षा के लिए आया। वह बहुत तेजी में आकर अब प्रहार करने लगा और उसका यह विचार था कि हम जल्दी से जल्दी कर्ण को इस संकट से निकाल लें, किंतु कर्ण की इस पराजय से सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और वाद्य आदि बजने लगे। अब अगला पराक्रम का कार्य या अगले पराक्रम का जो संबंध है उसको हम पुनः सुनाएंगे।